राजसमंद में देवगढ़ के पास कामली घाट क्षेत्र में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि उसका सगा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार यह हादसा एक अनियंत्रित टेलर ट्रक के पलटने से हुआ। हादसे का शिकार हुए दोनों सगे भाई बाड़मेर जिले के नगाना चोखला गांव के निवासी है। मृतक खुमाराम जाट है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके भाई वालाराम जाट गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलवाया। घायल वालाराम को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, तो वहीं कुमाराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। राजसमंद जिले के मोरचना गांव में आज वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद एक पैंथर को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया। वन विभाग के पन्नालाल कुमावत के अनुसार गांव में मवेशियों के शिकार को रोकने के लिए करीब एक सप्ताह पहले पिंजरा लगाया गया था, जिसमें आज पैंथर कैद हो गया। सूचना मिलने पर राजसमंद रेंज के लादूलाल शर्मा के निर्देश पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर पीपरड़ा नर्सरी ले जाया गया। वहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार पैंथर को जंगल में छोड़ा जाएगा। इस दौरान पैंथर को देखने सड़क के पास बड़ी संख्या में लोग और किसान एकजुट हो गए, जिन्होंने वन विभाग की टीम का आभार जताया और राहत की सांस ली। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस के लिए यह सरदर्द बन चुकी है। ताजा मामला जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक करनी दान रत्नू के मकान का है, जहां चोरों ने पीछे से घुसकर करीब 50 लाख की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। वारदात में 30 तोला सोना, 8 लाख रुपए नगद और अन्य कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। करनीदान रत्नू का मकान फलसुंड रोड पर स्थित है। वहीं बीते 2 महीनों में पोखरण में दर्जन भर से ज्यादा चोरियां यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन एक भी मामले का खुलासा नहीं हुआ है, जिससे लोगों में दहशत है और शहर को चोरों का गढ़ यहां पर कहा जाने लगा है। बारां जिले के शाहबाद उपखंड के किशनगंज में भेड़ पालकों का आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है। तपस्वी जी की बगीची में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय भेड़ पालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका और राष्ट्रीय पशुपालक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जवाहर देवासी शामिल हुए। भेड़ पालकों ने वन विभाग की अनुमति, चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई और बीमा संबंधी मांगों को लेकर विरोध यहां पर जताया है। उनका कहना है कि आए दिन भेड़ चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस बीते 10 सालों से कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं कर रही। इस दौरान भेड़ पालकों ने शाहबाद कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली भी निकाली और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कलेक्टर सक्सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आरएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना बनाकर सड़कों से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कुंडगांव, सलेमपुर, गुडला और सुंदरपुरा सहित चिन्हित क्षेत्रों की सड़कों को जल्द दुरुस्त करने और पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने को कहा है। इसके अलावा हाईवे से सटे पंचायत कार्यालयों और विद्यालयों के पास चेतावनी बोर्ड, रोड मार्किंग और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सड़क पर ओवरलोडिंग, ट्रैक्टर ट्रॉली, वाहनों में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट यहां पर जिला मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में बियर से भरे 2 ट्रक यहां पर जब्त किए हैं। इन ट्रकों से करीब 2800 पेटियां यानी 2 करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित बियर बरामद हुई है। कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि एक ट्रक से 1400 में बियर बरामद की गई है, जबकि दूसरी कार्रवाई में भारतमाला एक्सप्रेस वे के पास 16,800 बोतल यहां पर बियर की भरे हुए ट्रक को यहां पर जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि तस्कर भारतमाला को नया रूट बना रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में 10 से ज्यादा ट्रक इसी मार्ग पर पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने इस रूट पर निगरानी और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। एसीबी की जोधपुर टीम ने आज कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी के साथ फलौदी जिले की बापिनी तहसील के पुनासर खुर्द ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वर लाल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत यहां पर मांग रहा था। एसीबी को शिकायत मिलने के बाद ट्रैप कार्रवाई यहां पर की गई और आरोपी को यहां पकड़ लिया गया। इससे पहले भी आरोपी परिवादी से 6,000 रुपए वसूल चुका है। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर रोड का अलाइनमेंट बदलने का विरोध यहां पर लगातार जारी है। फैसले के खिलाफ जेडीए मुख्यालय पर प्रदर्शन यहां पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रतापनगर सांगानेर स्थित अजय मार्ग का मामला यह बताया जा रहा है। जेडीए के सुरक्षा कर्मियों ने गेट को यहां पर बंद किया है। प्रदर्शनकारी जेडीसी से मुलाकात करने की यहां लगातार मांग कर रहे हैं। तो नियम को दरकिनार कर अलाइनमेंट बदलने का आरोप यहां पर लगातार लगाया जा रहा है। तो मास्टर प्लान के मुताबिक अलाइनमेंट से सड़क बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो जेडीए अफसरों पर नियमों को दरकिनार कर मिली भगत का आरोप यहां पर आम नागरिकों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्टर प्लान के मुताबिक यहां पर नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। तो जेडीए अफसरों पर नियमों को दरकिनार कर इस विरोध इसका यहां पर लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के घुड़ासी गांव में ग्रामीणों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें सूरवाल बांध की भराव क्षमता घटाने की मांग यहां पर उठी है। ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल बांध की भराव क्षमता 16 फीट कर दी गई है, जिससे आसपास के गांवों की खेती डूब क्षेत्र में आ रही है और किसानों की फसलें लगातार चौपट हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब बांध यहां पर बना था तब इसकी भराव क्षमता सिर्फ 11 फीट थी, जो किसानों के लिए उचित थी, लेकिन सरकार ने बिना सहमति के इसे बढ़ाकर 16 फीट कर दिया, जिससे सैकड़ों किसानों को भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है। महापंचायत में ग्रामीणों ने सरकार से भराव क्षमता घटाकर दोबारा 11 फीट करने की मांग की है। खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक यहां पर हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं आदि की प्रगति के बारे में संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। साथ ही संपर्क पोर्टल के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं एसडीएम ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर अधिकारियों से यहां जवाब तलब भी किया और जल्द निस्तारण की हिदायत दी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। वार्ड नंबर 80 के त्रिवेणी नगर कच्ची बस्ती में आज सुबह अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। मुख्य मार्ग पर 15 से 20 फीट तक
का अतिक्रमण हटाया गया। जेडीए परिवर्तन अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी हुई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया और वार्ड पार्षद नवीन खटीक पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में घर उजाड़कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया, जबकि जेडीए का कहना है कि बस्ती के भीतर जाने का रास्ता बंद था, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। विकास के लिए कि भाई पहले आप ऊपर से सफाई करो, जब जाके हम बस्ती के अंदर 15 फीट का रोड देंगे, उसके बाद पानी की सुविधा और सीवर की सुविधा, रोड की सुविधा मिल पाएगी आपको। तो बस्ती के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो समझदार है जिन्होंने बेचारों ने अपने मकान तोड़ के 15 फीट के रोड दे दी, और जो नहीं तोड़ रहे नकटे बने पड़े उन्होंने ऐसे बोला कि हम क्या ये चाहते हैं कि पहले ऊपर का सफाया करो आप। जो यहाँ के पार्षद महोदय हैं वो नवीन खटीक के वार्ड नंबर 80 से, और जो यहाँ पर ऊपर की जितने भी ये जगह थी वो उनकी बुआजियों की थी, जो आज से नहीं पिछले 40 साल से यहीं पर ही कर रहे थे काम। ठीक है, तो उनको क्या है कि तोड़वा दिया गया है बस्ती वालों की वजह से कि आप वहाँ से ऊपर का सफाया करो, तब जाके हम इधर का सफाया करेंगे अंदर का। तो अब हमसे ये सवाल पूछते हैं कि अब आप ये तोड़ो ताकि हम जैसे जो आम जनता है उनको ये सुविधा हमको मिल सके। देखिए कि यहाँ पर सब गरीब जनता ही रहती है, और जो ये आप सामने देख सकते हो ये बुढ़े आदमी है, इनका कोई यहाँ पर रहने वहने का कोई औरत है, इनके भी आदमी नहीं है और उसके भी आदमी नहीं है, इधर है उसके भी आदमी नहीं है। तो इन तीनों के लिए तो ये मुसीबत है, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई नोटिस दिया 10-5 दिन पहले, और अब इनको तुरंत सामान भी निकालने नहीं दिया और आके अतिक्रमण कर। तो ये तो बहुत पहले 40 साल पुरानी बस्ती है, यहाँ पर कोई पट्टे तो है नहीं, सब ऐसे ही रह रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है कि भाई आने जाने में कोई दिक्कत हो रही हो, क्या भाई वो हो रही हो, जब भी फिर भी नोटिस दे के चले गए। अब इनको बोलते सामान भी नहीं निकालने दिए, देखो आपके सामने की बात है, सब ऐसे ही मरो। खबर जयपुर से है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का दौरा कर आयुष्मान टावर, कार्डियक टावर और आपातकालीन इकाई विस्तार कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने निर्माण की प्रगति और उपकरणों के इंस्टॉलेशन का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्डियक टावर को दिवाली तक पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 250 बेड, 5 कैथ लैब और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। आयुष्मान टावर और इमरजेंसी यूनिट में भी मरीजों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा गया है। मंत्री खिंसर ने कहा कि साफ किया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता और इस दिशा में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजसमंद में मार्बल उद्योग संकट में है। सरकार की 25% रॉयल्टी बढ़ाए जाने के विरोध में पिछले 24 दिनों में लदान बंद पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी लगभग 90 रुपए प्रतिदिन बैठती है, जिससे पहले से ही विदेशी टाइल्स और सैरामिक के दबाव में चल रहा उद्योग खत्म होने की कगार पर है। आज सभी संगठनों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण महारैली निकालकर मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है और उनका कहना है कि अगर 2 दिन में सकारात्मक फैसला नहीं आया तो बिजली कनेक्शन कटवाकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। तखतगढ़ रोड स्थित एक निजी वाटिका में सुमेरपुर शिवगंज फोटोग्राफी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिरोही के पूर्व विधायक श्याम लोढ़ा रहे। इस दौरान लोढ़ा ने कहा कि फोटोग्राफर इंसान को हमेशा जिंदा रखते हैं और यादों को जीवित बनाए रखते हैं। इस अवसर पर अतिथियों का माला, साफा और मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पारस माली समेत पदाधिकारी और सदस्यों ने फोटोग्राफरों की समस्याओं पर चर्चा की। वहीं उपस्थित फोटोग्राफरों ने राजस्थानी गीतों पर नृत्य कर माहौल को जीवंत बना दिया।
मार्बल पर राज्य सरकार के रॉयल्टी बढ़ाए जाने के बाद अब इस उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 23 जुलाई को सरकार ने रॉयल्टी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद मार्बल व्यापारियों में मायूसी छा गई। पहले से संकट के दौर से गुजर रहा मार्बल व्यवसाय अब गर्त की ओर जाने लगा है। इधर रॉयल्टी दरों में वृद्धि होने से मार्बल व्यापारी, ट्रक ट्रेलर चालक और मजदूर परेशान हैं। तो राजसमंद जिले के मार्बल व्यापारियों का 21 दिन से काम ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज जिले के सभी छोटे बड़े व्यापारियों और श्रमिकों ने विशाल रैली निकाली। यह रैली में करीब 5 से 7 हजार लोग अपने अपने वाहनों से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन कर सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया है और कहा कि यह अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर बढ़ती रॉयल्टी दरों को कम नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम नहीं चाहते कि रोड पर आए, लेकिन सरकार हमें यह सब करने पर मजबूर कर रही है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें मजबूर ना करे। सीकर के अजीतगढ़ रिको औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एएसआई रघुवीर प्रसाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान बांसूर निवासी दीपक स्वामी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी फैलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग को लेकर के धरना दिया। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जब तक फैक्ट्री प्रबंधन जिम्मेदारी तय कर उचित मुआवजा नहीं देता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी सरकार ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से नया हवाई अड्डा बनाने का ऐलान किया है। तो उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे कोटा बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। तो वहीं टर्मिनल भवन 3,200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर के कहा कि कोटा एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सेंटर है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग नियमित रूप से कोटा आते हैं। यह लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी। मौजूदा हवाई अड्डा पुराना है, इसे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 36वां देहदान प्राप्त हुआ। यह देहदान समाजसेवी निर्मल पिपाड़ा ने अपनी पत्नी अरुणा जैन का किया है। यह देहदान जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्थान की प्रेरणा से संपन्न हुआ और समूह का यह 300वां देहदान भी रहा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि देहदान करना साहसिक और प्रेरणादायी कदम है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन और शोध में सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि संस्थान में देहदान से प्राप्त शरीरों के अध्ययन के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला और विशेष संग्रहालय विकसित किए गए हैं, जिन्हें देखने देश विदेश से छात्र और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम में छात्रों और अधिकारियों ने समाज में देहदान के प्रति जागरूकता फैलाने की शपथ ली। साथ ही परंपरा अनुसार स्वर्गीय अरुणा जैन की स्मृति में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर संस्थान ने जैन सोशल ग्रुप और निर्मल पिपाड़ा के निर्णय को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां डेरावाली गांव में जमीन के कब्जे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
पीड़िता मीरा देवी का आरोप है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग डीजे बजाते हुए आए और जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान घर में घुसकर उनके साथ और उनकी दिव्यांग बेटी से मारपीट की गई और जान से मारने की भी धमकियां दी गई। पीड़िता ने बताया कि जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है, फिर भी दबंग लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी इंडिया हेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मीरा देवी ने श्री माधोपुर थाने में 20 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और पीड़ित पक्ष एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 10 तारीख को मान घर परिचय मान मार बेटा ने डीजे लिया अरमान मारपीट वो करी कोई मारी सहायता कौन करो मैं सारा जाया सिकर ताड़ी सारा कर रहा मैंने अभी मारा ऊपर ही गुंडा कर जाने डाला खाना तो गाल गप्ता काट चकना बाठा बगाऊं सी अरमान रोटी खाबो भी रानो जब कैमरा लगा रहा के मैं कटे जावा कोई सासर बताओ मेरी इकलाम बच्ची की सुन रहा मेरा आदमी गए 8 को ऑपरेशन एड़ा मान क्यों परेशान कर रहा वो तो पिसा की सुन रहा गरीब है तो कोई सुन रहा। खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर तखतगढ़ रोड पर आयोजित विश्व फोटोग्राफी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर के दिया गया बयान बिल्कुल सही प्रतीत होता है, क्योंकि आज पूरा देश सही सवाल उठा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के ही एक सांसद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जिससे ये साफ होता है कि राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरी तरह से सही है। पंद्रह मिनट के अंदर वो खड्डा भर गया। ये अलग बात है कि वो सही तरीके से नहीं भरा, बाद में वापस बिखर गया। वो सिर्फ एक पेशा। शिवपुरी जिले के पौहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को परीक्षा क्रैशर के पानी से भरे गड्ढे से 24 वर्षीय बीनू यादव का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीनू की शादी 5 साल पहले 12 के प्रशांत यादव से हुई थी और उसका 3 साल का बेटा ससुराल वालों के पास था, जिसे लेकर वह बेहद ही दुखी थी। परिजनों का आरोप है कि बीनू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और 29 जुलाई को उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। घर से लापता होने से पहले बीनू ने इंस्टाग्राम पर 3 से 4 रीलें अपलोड कर पति और ससुराल वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और बेटों को भावुक संदेश भी छोड़ गई। ये कल परीक्षा का सत्येंद्र यादव थाने पर आया था और इसने सूचना दी थी थाने पे कि इसकी बहन बीनू यादव, जो कि कस्बा राजस्थान में भी आई है, ये कल शाम से सुबह से घर से बोल के गई थी कि मैं शिवपुरी जा रही हूँ। उसके बाद से लापता थी। जो उसकी सूचना पर गुमशुदा कायम किया गया था। उसके बाद कल रात से ही हम लोग काफ़ी गुमशुदा की तलाश में लगे हुए थे। जो आज सुबह परीक्षा के पास क्रैशर के पास गड्ढे में पानी में इसकी बॉडी मिली हुई है। बॉडी को ला करके उसका भरतपुर की अचलबंद थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने उसे अश्लील फोटो खींच रखे थे और लगातार उसे ब्लैकमेल कर परेशान कर रहा था। इसी दबाव के चलते लड़की ने यह कदम उठाया। अडलबंद थाना पुलिस ने शव का जिला अस्पताल मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SC/ST सेल के CO रामनाथ सिंह जांच कर रहे हैं और पुलिस आरोपी की पड़ताल में जुट गई है। अभी एक नाबालिग लड़की के सुसाइड का मामला संज्ञान में आया है, तो इस संबंध में उसके वारिस वालों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और लड़की का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा कर और बाद के बाद उसका बॉडी को
अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 9 संग्रहालय अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश पुरातत्व विभाग को भेजे गए हैं। इनमें से 7 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कर ली है, जबकि 2 ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिसकी सूचना आरपीएससी को भेज दी गई है। विभाग ने नियुक्त अध्यक्षों को पोस्टिंग भी दे दी है। पुरातत्व विभाग की उप निदेशक कृष्णा कांता ने बताया कि संग्रहालय अध्यक्ष, जिन्हें क्यूरेटर भी कहा जाता है, उनका मुख्य कार्य संरक्षित धरोहरों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करना है। नए अध्यक्षों के जुड़ने से धरोहरों की कैटलॉगिंग और प्रदर्शनी व्यवस्था और आधुनिक होगी, जिससे आने वाले समय में राजस्थान के संग्रहालय और भी सुदृढ़ और आकर्षक बनेंगे। में आरपीएससी के द्वारा हमारे यहाँ पर 9 संग्रहाध्यक्ष सिलेक्शन हुआ, 9 संग्रहाध्यक्षों का, जिनको बोलते हैं क्यूरेटर। तो ये क्यूरेटर का जो काम हो रहा था, क्यूरेट करना मतलब म्यूजियम्स में जो काम होता है, पूरा सामग्री का देख रेख, उनकी कैटलॉगिंग करना, उनका अवाप्ति करना, उनके रजिस्टर बनाना और प्रदर्शित सामग्रियों को प्रदर्शित करना जनता के लिए, और म्यूजियम की पूरी देख रेख, समुचित व्यवस्था, उनको खुलवाना, बंद कराना, तो इन सब संग्रहाध्यक्षों का काम रहेगा। तो विभाग में 9 संग्रहाध्यक्ष नए आए हैं। इनमें से 7 संग्रहाध्यक्षों ने आज ज्वाइन कर लिया है हमारे यहाँ पे, और 2 संग्रहाध्यक्ष जिन्होंने मना कर दिया, तो अब हम आरपीएससी वापस भेजेंगे और 2 नयों को लेने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। राजस्थान सरकार ने चारागाह भूमि से रास्ता उपलब्ध कराने को लेकर के नया परिपत्र जारी किया है। राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक अब काश्तकार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए चारागाह भूमि से मार्ग ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कलेक्टर की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो और आवश्यकता अनिवार्य हो। परिपत्र के अनुसार रास्ता अधिकतम 30 फीट चौड़ा होगा और निकटतम रूट से दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को उतनी ही अपनी खातेदारी भूमि चारागाह में समर्पित करनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि रास्ता सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज होगा, जिस पर किसी को निजी अधिकार नहीं मिलेगा और चारागाह की शेष भूमि का उपयोग प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा, और देखिए संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट मुख्यमंत्री ने की है। राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है और राज्य में शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके दिल्ली के दौरे की ही है और संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई है। और चूंकि राजस्थान राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और साथ ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनकी प्रगति से भी अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली का यह दौरा सीएम शर्मा का काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और दोनों ही के साथ ये जो मुलाकातें हुई हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबसे यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उन पर चर्चा मुख्यमंत्री ने की। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो दर्शक टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं मुलाकात की, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की और वहीं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? जी छवि, बिल्कुल मुख्यमंत्री का दौरा निहायत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए,
खासकर हम देखें कि ऐसे समय पर दौरा हुआ है जब जो है संसद जो है वो सत्र में है और वहीं बड़े फैसले जो हैं वह लिए जा रहे हैं और जो राजस्थान का विकास है उसको लेकर मुख्यमंत्री जो है सतत प्रयास करते हैं। तो वो जो बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में उस डबल इंजन की जो गति है उसी गति से प्रदेश का विकास हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आज का दौरा है। आज 3 मंत्रियों से मुख्यतः उन्हें मिलना था, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात होनी है, साथ ही जो युवा खेल और कौशल विकास के मंत्री उनसे भी बात होगी। तो ऐसे में 3 मंत्रियों से थी। साथ में आज हमने देखा कि वह ओम बिरला से भी मिले। ओम बिरला जो स्पीकर हैं राजस्थान से आते हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच में एक आत्मीयता है। और आज जो ओम बिरला से जो उनकी मुलाकात थी वह एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि वे वहां पर हैं। और आज तमाम सांसदों से उनके मिलने का कार्यक्रम है, सिर्फ ओम बिरला से नहीं। ओम बिरला स्पीकर होने से पहले राजस्थान के एक सांसद भी हैं, हालांकि अब उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में संसद के अंदर रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम सांसदों से मिलने का है वह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वे चाहते हैं कि जो सांसद हैं वे एक एक्टिव एजेंट के जैसे राजस्थान के जो विकास के मुद्दे हैं उनको केंद्र के समक्ष रखें। केंद्र के पास पूरे देश के जो प्रगति है, विकास है, उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में राजस्थान को जो है विशेष दर्जा मिले, और तो उसके लिए मुख्यमंत्री का दौरा सांसदों से मिलने का लिए खास है। और खास में जो धर्मेंद्र प्रधान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर कैसे युवाओं को ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, बेहतर जो है भविष्य के लिए कैसे उनका कौशल विकास किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और ये दौरे में अभी आने वाले जो दिन है, कल भी मुख्यमंत्री वहीं पे है, तो कुछ और लोगों से भी मुलाकात संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनिंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की है, मुलाकात की तस्वीरें हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। और इसके अलावा राजस्थान किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, तमाम जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, उसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर जिले में 70 लाख रुपए की राजकीय राशि गबन का मामला सामने आया है। धमोतर थाना पुलिस ने इस गबन के आरोपी भूपेश पाटीदार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने ये कार्रवाई की। आरोप है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी भूपेश पाटीदार ने अपनी SSO ID का दुरुपयोग करके ग्राम पंचायत सामनी पठार के खाते से फर्जी फर्मों को भुगतान करवा दिया और करोड़ों के विकास कार्य दिखाए, जबकि वास्तविकता में आधे अधूरे काम ही किए गए। गबन की कुल राशि करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को PC रिमांड पर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर देव सोमनाथ मंदिर के बाहर तलवार लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाने वाले युवक को दोवड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रामदेव डोडा इंस्टाग्राम पर सुल्तान लाला नाम से ID बनाकर आपत्तिजनक गानों के साथ कई वीडियो पोस्ट कर रहा था। पुलिस ने उसके हाथ से तलवार छीनकर गिरफ्तारी की और साथ ही आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी तेजकरण सिंह चारण के मुताबिक ये कार्रवाई ऑपरेशन संस्कार के तहत की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली जिले के सपोटरा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। गुड़गांव रोड पर बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की नीलगाय से टकराने पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान तरुण जादौन और भंवर सिंह के रूप में हुई है। हादसे की सूचना पर सपोटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मौके पर सपोटरा डिप्टी कन्हैया लाल और थानाधिकारी धारा सिंह मीणा भी मौजूद रहे।
तो सपोटरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। नीलगाय से टकराने पर यह हादसा हुआ। इसके साथ ही दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे से दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस थाने के सामने रोडवेज बस स्टैंड के पीछे किराए के मकान में रह रही शिक्षिका लुनाक्षी कलाल के घर से चोर सोने का करीब 4 तोले का मंगलसूत्र और 15,000 रुपए नकद चुरा के ले गए। घटना उस समय हुई जब शिक्षिका गेहूं पिसवाने चक्की पर गई थी। लौटकर आने पर ताला टूटा और घर का सामान बिखरा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अब खबर चूरू से सामने आ रही है। यहां पर विधायक हरलाल सहारण के गांव खासोली में कृषि विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया। आरोप है कि करीब 45 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा करके न केवल 5 मकान और हॉल बना लिए गए बल्कि कुंड तोड़ने के साथ सैकड़ों औषधीय पौधे और 100 से ज्यादा पेड़ भी उखाड़ दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर प्रसाद ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए दी है। सवाल ये उठता है कि कृषि विभाग इस जमीन को बचाने में असमर्थ क्यों है और क्या विभाग की मिली भगत भी इसमें शामिल है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ग्राम खसोली में कृषि कॉलेज बन रहा है, उसके पास कृषि विभाग की जमीन 45 बीघा कृषि विभाग से के नाम से रिकॉर्ड इंतकाल है और उसमें कृषि विभाग के एक कुआं बनाया हुआ था, 5 मकान थे, एक बड़ा गोदाम था। तो उसको भूमाफियों ने कुएं को तोड़ दिया है, मकानों को तोड़ दिया है, उस गोदाम को तोड़ दिया है और उस भूमि के अंदर 100 से अधिक औषधियों के पेड़ थे, उसको भी ज़मीन से उखाड़ दिया है। तो हमने गुहार लगाई है कि इस कृषि भूमि को भूमाफियों के चुगल से बचाकर कृषि विभाग के ही अधीन रहनी चाहिए।